हमारी दादियों और नानियों के खजाने में न जाने खूबसूरती के कितने ही कुदरती राज छिपे हुए हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक चले आ रहे हैं। ये वो राज हैं जो किसी महंगी शीशी में बंद नहीं मिलते, बल्कि ये तो हमारी अपनी प्रकृति की गोद में हमारे ही घरों के किसी कोने में मौजूद हैं। तो चलिए आज ऐसे ही एक भुला दिए गए राज को हम फिर से खोजते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया को देखिए। हम सब कहीं ना कहीं केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से घिर से गए हैं, है ना? ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पल भर में खूबसूरती का वादा तो कर देते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारी त्वचा को, हमारी स्किन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। और शायद इसीलिए अब लोग वापस उन पुराने कुदरती और हर्बल नुस्खों की तरफ लौट रहे हैं, जिनमें सच्चाई है, सुरक्षा है और भरोसा है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मुहासों से लड़ना शायद फिर भी किसी तरह मुमकिन है, पर उन जिद्दी दाग धब्बों और निशानों का क्या? उनसे निपटना सच में उतना आसान नहीं होता। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हम में से लगभग हर कोई कभी ना कभी गुजरता है, और एक साफ बेदाग त्वचा की जो चाहत है वो अक्सर मन में ही दबी रह जाती है। आखिर ये मुहासे होते क्यों हैं? चलिए इसे जरा आसानी से समझते हैं। हमारी त्वचा पर ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम पोर्स या रोम छिद्र कहते हैं। अब जब इन रोम छिद्रों में जरूरत से ज्यादा तेल और डेड स्किन सेल्स यानी मृत त्वचा कोशिकाएं भर जाती हैं तो वहां बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है, और बस फिर त्वचा में सूजन होती है और नतीजा मुहासे और उनके बाद रह जाने वाले वो गहरे निशान। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका समाधान किसी बहुत महंगी बोतल में नहीं बल्कि हमारे ही घर में छिपे एक पुराने प्यारे से राज में हो। एक ऐसा राज जिसे हम शायद भूल चुके हैं, पर जो आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा असरदार है। तो इंतजार खत्म करते हैं और आज उस भूले हुए राज को फिर से खोज निकालते हैं। ये है फिटकरी। जी हाँ, वही फिटकरी जिसे अंग्रेजी में एलम कहते हैं। देखने में तो ये एक साधारण सा क्रिस्टल लगता है, पर यकीन मानिए ये अपने अंदर हमारी त्वचा के लिए अनगिनत फायदे छिपाए हुए है। तो फिटकरी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई केमिकल नहीं, ये एक प्राकृतिक खनिज नमक है, कुदरत का एक तोहफा। सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग इसका इस्तेमाल इसके अनोखे गुणों के लिए करते आए हैं। ये वो चीज़ है जो हमारी त्वचा के लिए बहुत बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस साधारण से दिखने वाले क्रिस्टल में त्वचा की रंगत को निखारने की, उसे हल्का करने की एक अद्भुत शक्ति छिपी है। ये मुहासों के जिद्दी निशानों और काले धब्बों को धीरे धीरे हल्का करने में मदद कर सकता है और त्वचा को एक समान, चमकदार और स्वस्थ बना सकता है। और मजे की बात यह है कि इस पर भरोसा सिर्फ हमारी परंपरा का नहीं बल्कि आज के विज्ञान का भी है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि फिटकरी का कषाय गुण, मतलब इसका जो कसैलापन है, वो त्वचा से अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करता है और स्किन को टाइट बनाता है। और आज की मॉडर्न साइंस भी ठीक यही बात कहती है। वो इसे एक एस्ट्रिंजेंट मानती है, जिसका मतलब है कि ये त्वचा की कोशिकाओं को थोड़ा सिकोड़कर फालतू तेल को हटा देता है। तो देखा, ज्ञान वही है, बस शब्द नए हैं। इतना ही नहीं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी है। अब ये थोड़ा मुश्किल शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया को बढ़ने से ही रोक देती है। मतलब ये मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड की तरह काम करती है, जिससे त्वचा साफ और स्वस्थ बनी रहती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि फिटकरी कितनी फायदेमंद है, लेकिन अब असली सवाल आता है, इस शक्तिशाली क्रिस्टल को अपनी त्वचा पर इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? क्या इसे सीधे ही लगा लेना सही है, या फिर इसका कोई खास तरीका है जिससे इसका पूरा फायदा हमें मिल सके? इसका सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित तरीका है इसे एक ऐसे साथी के साथ मिलाना जो इसे बैलेंस भी करे और त्वचा को पोषण भी दे। और वो सबसे अच्छा साथी है नारियल का तेल। जी हाँ, हमारा अपना नारियल का तेल। नारियल का तेल फिटकरी के शक्तिशाली स्वभाव को संतुलित करता है और साथ ही त्वचा को वो नमी देता है जिसकी उसे जरूरत है, ताकि त्वचा रूखी ना हो जाए। नारियल तेल के फायदों के बारे में तो क्या ही कहना, हम सब जानते हैं। इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो त्वचा को अंदर तक मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे स्किन एकदम कोमल और मुलायम बनती है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है, जो सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। और तो और उम्र बढ़ने के लक्षणों को भी कम करने में मदद करता है। और सोचिए, जब फिटकरी और नारियल का तेल, ये दोनों पावरफुल चीजें एक साथ मिलती हैं तो वो हमारी त्वचा के लिए एक सुनहरा, एक परफेक्ट संतुलन बनाती हैं। ये एक ऐसा मिश्रण है जो ना तो त्वचा को बहुत ज्यादा रूखा बनाता है और न ही बहुत ज्यादा ऑयली। ये हर तरह की त्वचा के लिए एक बेहतरीन समाधान की तरह काम करता है।
ये मिश्रण त्वचा को एक तरह की दोहरी सुरक्षा देता है। एक तरफ जहां फिटकरी त्वचा को गहराई से साफ करती है और मुहासों से बचाती है, वहीं दूसरी तरफ नारियल का तेल उसे पोषण देकर स्वस्थ, कोमल और चमकदार बनाता है। ये त्वचा के लिए वाकई एक सुरक्षा कवच की तरह ही तो है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, इस चमत्कारी नुस्खे को बनाना सीखते हैं। और घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। इसे कोई भी अपने घर पर बड़े आराम से तैयार कर सकता है। सबसे पहला कदम सामग्री को इकट्ठा करना। इसके लिए हमें चाहिए बस 2 चीजें, 100 मिलीलीटर नारियल का तेल और एक छोटा चम्मच फिटकरी का पाउडर। ये दोनों ही चीजें बहुत ही आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी। अच्छा होगा अगर फिटकरी का क्रिस्टल खरीदकर उसे घर पर ही पीस लिया जाए, ताकि एकदम शुद्ध पाउडर मिले। अब एक साफ कटोरी में नारियल के तेल में वो 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल दें। अब इसे बहुत धैर्य के साथ प्यार से तब तक मिलाएं जब तक कि फिटकरी तेल में पूरी तरह से घुल ना जाए। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से मिलाएं और इस प्रक्रिया का आनंद लें। जब मिश्रण तैयार हो जाए तो पहले चेहरे को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। फिर इस मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा उंगलियों पर लें और इसे धीरे धीरे अपनी त्वचा पर गोलाकार गति में यानी सर्कुलर मोशन में मालिश करें। अपनी त्वचा के साथ एकदम कोमल रहें। मालिश बहुत ही हल्के हाथों से करनी है ताकि त्वचा पर कोई दबाव न पड़े। अब इस मिश्रण को अपनी त्वचा पर करीब 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें और इस समय में आराम करें। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और इसकी अच्छाई को अपनी त्वचा में समाने दें। ये सिर्फ त्वचा के लिए नहीं, मन के लिए भी एक छोटा सा सेल्फ केयर मोमेंट है। जब 15-20 मिनट पूरे हो जाएं, तो हल्के हाथों से एक बार फिर मालिश करते हुए अपने चेहरे को किसी सौम्य यानी माइल्ड क्लेंजर या फेस वॉश से धो लें। धोने के बाद त्वचा पहले से कहीं ज्यादा साफ, कोमल और फ्रेश महसूस होगी। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अपनी त्वचा की देखभाल करते समय सावधानी बरतना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। देखिए, हर किसी की त्वचा अलग होती है। जो एक के लिए फायदेमंद है, हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। इसलिए इस मिश्रण को सीधे पूरे चेहरे पर लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। इसे अपनी कोहनी के अंदर की तरफ या कान के पीछे लगाकर 24 घंटे इंतजार करें और देखें कि कहीं कोई जलन या खुजली तो नहीं हो रही। हमेशा अपनी त्वचा की सुनें, वो क्या कहती है। ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि ये अपनी त्वचा से प्यार करने का, प्रकृति से दोबारा जुड़ने का और हमारी पीढ़ियों के उस अनमोल ज्ञान पर भरोसा करने का एक खूबसूरत तरीका है। ये एक एहसास है कि असली खूबसूरती हमेशा सादगी में ही छिपी होती है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता को अपनाएं। उसे किसी और से तुलना करने के बजाय उसे धैर्य, विश्वास और प्रकृति की कोमल देखभाल के साथ संवारें, क्योंकि आप जैसे हैं, अद्वितीय हैं और बहुत खूबसूरत हैं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज की सलाह को मानेंगे तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं।